क्लास 9th क्लास हम कर रहे थे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ओके बच्चा, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में बेटा मैंने स्ट्रक्चर बताए थे कि आपको बोर मॉडल का था, फिर उसके बाद आए थे डॉबिनस के बारे में बताया था, थॉमसन्स मॉडल थे, रदरफोर्ड थे, फिर उसके बाद बोर मॉडल आए, थॉमसन्स, रदरफोर्ड एंड बोर मॉडल। तो जो स्ट्रक्चर चल रहा था बोर मॉडल का उसमें उन्होंने KLM शेल में डिवाइड करना बताया था एटम्स को। तो वैलेंसी भी मैंने कल आपको बताई थी, जब किसी भी एटम की उसके एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। ओके, यहाँ पर कोई हर एटम्स का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको एक टेबल लिखवाई थी बेटा, हैव यू रिकॉग्नाइज इट? एक टेबल लिखवाई थी, उसमें मैंने सारे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, एलिमेंट्स के नेम, सारी चीज़ और उनकी वैलेंसीज मैंने कुछ बताई थी, कुछ आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था। क्यों फाइंड आउट करने के लिए बोला था? क्योंकि आपने खुद फाइंड आउट करनी आनी चाहिए बेटा। ओके, लास्ट शेल पे डिपेंड करता है किसी भी वैलेंसी को फाइंड करना। वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके लास्ट शेल पे मैंने आपको बताया था कि किसी लास्ट शेल में जो भी उसका लास्ट शेल है, चाहे वो K है, L है, M है, कोई भी लास्ट शेल हो, उसमें 1 2 3 तक तो वैलेंसी वही होती है। ओके बच्चा, 1 2 3 तक तो वैलेंसी वही होती है, लेकिन उसके बाद जब वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो वो 8 में से लेस हो जाती है, तो वो वैलेंसी हो जाती है। जैसे 5 है, 4 है, 6 7 है। तो ये क्या होता है बेटा? देना या लेना। जब वो अपने 1 2 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अगर लास्ट शेल में हैं तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स में जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 वो दे देगा। जब देगा तो प्लस लग जाता है और जब लेगा तो माइनस लग जाता है। लेट्स सी, देखिए सोडियम दैट इज 11। ओके बच्चा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसको डिवाइड कीजिए, इसकी वैलेंसी देखिए, K शेल, L शेल, M शेल। K शेल में 2 से ज़्यादा नहीं, 8, L में 8 से ज़्यादा नहीं, 2 8 10, लेकिन ये कितना है? 11 है, तो कितने बचे? 1, तो लास्ट शेल में 1 आ गया। तो बेटा जो लास्ट शेल में होता है 1 2 3, तो ये किसी को दे देता है, लेकिन जब ये अपना किसी को दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके पास बच गए कितने? इसने दे दिया, देने के बाद तो इसके पास से वो चला गया, तो इसके पास कितने बच गए? 2 ही तो बच गए, K शेल और L शेल। सोडियम ये अपना दे देता है, तो यहाँ पर क्या साइन लगेगा? प्लस का। इसी तरीके से हम देखते हैं बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ओके बच्चा, देखिए बेटा आप नॉर्मली देखिए कि आपके पास कोई चीज़ है 1 2 3 तो आप दे देंगे, लेकिन आपके पास ही 8 चीज़ें हैं और आपको ये कहा जाता है इसमें से 7 दे दीजिए, तो आप नहीं देते, तो इसलिए उसको लेस किया जाता है, 8 में से लेस करके निकालते हैं हम वैलेंसी। ओके बच्चा, तो हम किसी के ऊपर प्लस और माइनस कैसा लगेगा? जब वो अपना किसी को दे देगा एक इलेक्ट्रॉन तो प्लस लगेगा, और जब वो किसी से लेगा तो माइनस लगेगा। लेट्स सी, इसको डिवाइड कीजिए, KLM शेल में 2 8 10 बच गए 7, 17 में से 7 इसमें आ गए। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? अब वैलेंसी पे डिपेंड करता है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 7 = 1। 8 - 7 = 1 बेटा। अब ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ये किसी को दे सकता है। इसको पूरा करने के लिए इससे कोई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ले लेगा तो ये 8 हो जाएगा। इसको लेना है, ये देता है तो प्लस करता है, ये लेगा तो इसका क्या लग जाएगा? क्लोरीन पे Cl माइनस, लेने पर इसमें माइनस चल लग जाएगा, देने पर इसमें प्लस लग जाता है। ओके बच्चा, देखिए जरा ध्यान से इसको, सी केयरफुली बेटा। ओके बच्चा, केयरफुली इसको देखिए, जरा ध्यान से देखिए। अगर ये 1 देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस लग जाएगा।
ओके बच्चा, इसके बाद देखिए हमने क्या कर लिया था, इसमें वैलेंसीज फाइंड आउट करवा दी थी, मैंने बता दिया था एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस। एटॉमिक नंबर अब हम करेंगे, एटॉमिक मासेस करेंगे इसके बारे में। एटॉमिक नंबर बेटा देखिए पेज नंबर 52, अपनी बुक पे पेज नंबर 52 खोलिए बेटा, एटॉमिक मासेस। ओके, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम। हमें पता है कि प्रोटॉन कहाँ पे मिलते हैं, न्यूक्लियस में मिलते हैं एटम के। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। प्रोटॉन को किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सभी एटम के सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर जेड। तो एटॉमिक नंबर जब हम लिखते हैं सभी का, तो वो क्या किससे रिप्रेजेंट करे जाएंगे, सभी के सेम चीज से, जेड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं एटॉमिक नंबर को। ओके बेटा, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किए हम, जेड से। जेड इन फैक्ट एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे प्रपोज। For example, hydrogen, Z is equal to 1 because in hydrogen atom only the proton is present in the nucleus. Similarly, for carbon, Z is equal to 6. Therefore, atomic number is defined as the total atomic number of proton present in the nucleus of an atom. ओके, तो ये डिटरमाइन करता है प्रोटॉन नंबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो प्रेजेंट होते हैं उस पर डिटरमाइन करेगा। फिर है एटॉमिक मासेस। अब देखिए बेटा एटॉमिक मास किसे बोलते हैं, देखिए आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन conclude दैट masses ऑफ एन एटम इज practically due to the proton and the neutrons alone। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर ही हम इसको बनाते हैं मास को, एटॉमिक मास को। ठीक है, there are present in the nucleus of an atom, hence proton and neutrons are called neurons, nucleons बोलेंगे। therefore a mass of an atom resides that its nucleus। for example mass of a carbon 12। कार्बन का मास कितना होता है 12 because it has 6 proton and 6 neutron। इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक मास कितना बन जाएगा 12। ठीक है, 6u + 6u = 12u। सिमिलरली मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27, 13 प्रोटॉन एंड 14 न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर मास बनता है। द एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उससे मिलकर उनका मास बनता है बेटा। इन द नोटेशन ऑफ एन एटम द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड द सिंबल रिप्रेजेंट द रिटर्न। देखिए कैसे रिटर्न किया जाता है, इसको ध्यान से देखिए बेटा, कैसे लिखेंगे आप, देखिए सिंबल ऑफ एलिमेंट, कोई भी सिंबल लिखना है एलिमेंट का, ऊपर क्या लिखा जाएगा मास नंबर, मास नंबर नीचे क्या लिखेगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। ओके बच्चे, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। जैसे नाइट्रोजन N है, उसका मास नंबर कितना है 14 और एटॉमिक नंबर कितना है 7। ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर तो ऊपर नीचे एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऊपर लिखा जाता है किसी चीज को। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लिखकर। ओके, तो ये है हमारा एटॉमिक मास और मास नंबर, एटॉमिक मास एंड मास नंबर। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी पहले तो किसी भी सिंबल लिखना है एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो उसका सिंबल लिखेंगे, नीचे आप लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास लिखेंगे।
जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। ऐसे लिखते हैं बेटा इसको। ओके बच्चे, ध्यान से देखिए, नीचे क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखा जाएगा एटॉमिक मास। ओके बच्चे, फिर हमारा होता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है बेटा, हैविंग द सेम एटॉमिक in nature, listen beta, in nature the number of an atom of same element has been determined which has the same atomic number but different atomic mass number. For example, taking the care of hydrogen atom, it has 3 atomic species, namely H1, protonium, deuterium or tritium. The atomic number of each one is 1, but their masses is 1, 2, 3 respectively. अदर केस कार्बन का लेते हैं हम या क्लोरीन का, तो उनका जो है कार्बन एटॉमिक नंबर तो उनका कैसा होता है, सेम पाएगा, पर एटॉमिक मास डिफर पाएगा। ऑन द अदर बेसिस, फॉर एग्जांपल, एटॉमिक isotopes are defined as the atomic of the same element having the same atomic number but different atomic mass. Therefore, we can say that there are the 3 isotopes of hydrogen atom. हाइड्रोजन आइटम के हम कहेंगे 3 आइसोटॉप्स हैं, और प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम, ये आइसोटॉप्स हैं। Many elements consist of mixture of isotopes. Each isotopes of an element is pure substance. The element properties, the chemical properties of isotope are similar but physical properties are different. देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल हम क्या लेते हैं बेटा, 1। हाइड्रोजन, 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 सबके नीचे 1 1 1 और एटॉमिक मास 1 2 3। ओके बेटा, ये देखिए एटॉमिक मासेस उसके हो गए 1 2 3। ये हमारा हो गया ड्यूटेरियम, ये प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम कहलाएंगे बेटा। प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मास क्या है, उनके एटॉमिक नंबर सब तीनों के सेम है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस डिफर है, तो ये क्या कहलाता है, आइसोटॉप्स कहलाता है। ठीक इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं हम नेक्स्ट, कार्बन का। कार्बन का 2 कार्बन है, 6 6 और मास उनके हैं 12 14। क्लोरीन, ठीक है, 17 17 35 और 37। तो देखिए, एटॉमिक what are isotopes having the same atomic number but different atomic mass is known as isotopes. ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास तो सेम होंगे, नंबर तो सेम होंगे, मास डिफर करेंगे, दैट इज नोन एज आइसोटॉप्स। ओके बच्चा, ये हमारे कहलाते हैं आइसोटॉप्स। और देखिए अब, the mass of an atoms of a neutral element is taken as the average mass of an neutrally occurring atoms of the element. Of element has no isotopes, then the mass of the atom would be same as the sum of the protons and neutrons in it. But if an element occurs in isotopic forms, then we have to know the percentage of each atoms. Okay. तो बेटा, अगर ये तो आइसोटॉप्स, एप्लीकेशंस इसकी क्या हैं, isotopes having the same atomic number but different atomic mass is known as isotope. आपको इसकी डेफिनेशन याद रखिए। फिर है आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, सम आइटम्स स्पेशल एप्लीकेशन जो कि इस तरीके से आपको दी हुई हैं। एंड आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम इज़ यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो यूरेनियम है उसका आइसोटॉप्स किस में यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है।
ठीक उसी तरीके से आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है आइसोटॉप्स, कोबाल्ट का आइसोटॉप्स। ये याद रखना बेटा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा आइसोटॉप यूज़ किया जाता है, कौन सा एलिमेंट का, यूरेनियम का, ठीक है। और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, आइसोटॉप, कौन से एलिमेंट का आइसोटॉप यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट का। और आयोडीन ट्रीटमेंट गोइटर के लिए आयोडीन आइसोटॉप्स को यूज़ किया जाता है। ये कुछ एप्लीकेशंस है। और आइसोबार क्या होते हैं, इसी का उल्टा आइसोबार कहलाएगा बेटा। लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स, कैल्शियम 20 एंड आर्गन 18। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दीज एटम्स आर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं इसमें, पर देयर एटॉमिक मास आर सेम। देखिए अभी इसका क्लियर हो गया क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, एटॉमिक मासेस डिफर होंगे, लेकिन आइसोबार में क्या होंगे, एटॉमिक मासेस सेम होंगे पर एटॉमिक नंबर डिफर होंगे। देखिए और इसमें एलिमेंट भी डिफर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैल्शियम है और आर्गन है, इनका एटॉमिक नंबर इसका 20 है, इसका 80 है, लेकिन इसका मास 40 है, इसका एटॉमिक मास 40 है। तो आइसोबार की डेफिनेशन क्या कहेंगे, हैविंग द सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और इसी का उल्टा आइसोटॉप्स में हो जाता है। आइसोबार आइसोटॉप का ही उल्टा है। ओके बेटा, कैल्शियम और आर्गन डिफरेंट एलिमेंट है, उसमें सेम एलिमेंट थे आइसोटॉप्स में, लेकिन आइसोबार में जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट्स हो, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनके नंबर्स, एटॉमिक नंबर भी डिफर होंगे। एलिमेंट डिफर है तो एटॉमिक नंबर डिफर होंगे, लेकिन एटॉमिक मासेस इनके सेम होते हैं, दैट इज नोन एज आइसोबार। ओके बेटा, पोस्टुलेट्स इसके एप्लीकेशन आइसोटॉप्स के क्या थे कि यूरेनियम को यूज़ किस में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। यूरेनियम को यूज़ डिफरेंट यूरेनियम पाए जाते हैं, तो यूरेनियम को जो यूज़ किया जाता है किस में यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और उसके बाद कोबाल्ट को यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। बेटा आपको इसको ध्यान में रखना है कि कोबाल्ट को यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और आइसोटॉप ऑफ आयोडीन जो होता है, आयोडीन के आइसोटॉप को यूज़ किया जाता है गोइटर के ट्रीटमेंट में। ओके बेटा, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड आंसर इट केयरफुली। आंसर भी इसकी करनी है आपने अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 आप है एक्सरसाइज का, जो अभी मैंने आपको बता दिया था। Na+ हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड Kl शैल एक्सप्लेन। जो Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम को पॉजिटिव शो ऑफ किया है, ऊपर प्लस साइन लगा है, और कम्प्लीटली फिल्ड एलिमेंट बोले हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने शेल्स होते थे, 3 शेल्स, Kl शेल। लेकिन इसके क्या था, हमने कि एक शेल जो लास्ट में था 1 था, उसको हमने किसी को डोनेट कर दिया, दे दिया। देते ही साइन क्या लग जाता है बेटा, प्लस का लग जाता है। ठीक है, उसके प्लस का साइन देखिए, सोडियम में क्या था, ये सिंबल है इसका सोडियम का, ये है। तो ये कहा है कि इसमें जो है सोडियम प्लस हैज कम्प्लीटली फिल्ड शेल एक्सप्लेन। क्यों कम्प्लीटली फिल्ड शेल है, वैसे अगर हम इसको प्लस नहीं लगाते बेटा, देखिए अगर प्लस नहीं लगाते तो 3 शेल है, Kl शेल 2 8 1, लेकिन इसने अपना एक किसी को दे दिया, किसी को भी दे दिया, जिसको चाहिए उसको दे दिया। देते ही इसका ये खत्म हो गया। ठीक है, ये देते ही इस पर कौन सा साइन लग गया, देते ही इस पर क्या लग गया, प्लस का साइन लग गया। और प्लस का साइन लगते ही इसके पास कितने बच गए शेल्स, K और L शेल बच गए, 2 और 8। 2 भी कम्प्लीटली फिल्ड है, 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते K शेल में, L शेल में 8 से ज़्यादा नहीं जा सकते, इसलिए इनको कम्प्लीटली फिल्ड शेल बोला गया है बेटा। ओके बच्चे, तो इस चैप्टर्स को अच्छे से आप रीड कीजिएगा और
इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दूंगी, आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ओके बच्चे, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम, और आप इसको अच्छे से रीड अप कीजिएगा। ओके बेटा, बी स्टे एट होम, बी सेफ। ओके बच्चा।